आज आप हमें अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए कुछ। मैम, मेरे मम्मी पापा भी एजुकेटेड नहीं है और हमारे फैमिली में भी कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। और सिर्फ मेरे बड़े भैया हैं और उन्होंने मेरे को बहुत पढ़ाया। उनको अ, उनका मन था कि मतलब हमारी फैमिली से कोई पढ़े लिखे एजुकेटेड हो, इसलिए उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और सबसे ज़्यादा सपोर्ट मैं भैया को दूंगी पढ़ाने के लिए, क्योंकि वो समझ सकते हैं कि मेरी रियलिटी, मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। और मेरे मम्मी पापा ने भी बहुत सपोर्ट किया। वो एजुकेटेड नहीं है फिर भी मतलब फैमिली सपोर्ट बहुत रहा मेरा। इसी वजह से और उनके आशीर्वाद की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और मैं चाहती हूँ मतलब मेरे मम्मी पापा का हर सपना पूरा हो, मैं कर सकूँ उनका हर ख्वाब पूरा। ये तो बहुत अच्छी बात है निकिता। आप हमें ये बताइए कि क्या आपको मतलब आपने अपना स्कूल कहाँ से किया, आपने 12th क्लास कहाँ तक पढ़ी, और इसी बीच आपको अगर कोई दिक्कतें आई या सोसाइटी से कोई दिक्कतें आई, ऐसी दिक्कतों का आपका कभी सामना करना पड़ा, प्लीज़ हमें इस बारे में कुछ बताइए। जी मैम, मैं स्टार्टिंग में 5th तक तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हूँ, वो भी हमारे पास ही में थी। और उसके बाद मैं मेरे गांव से ही पढ़ी हूँ 10th तक। और फिर 11th 12th में मैं दूर जाती थी थोड़ा, लेकिन वो भी पास में ही था। और मैं दिक्कतें तो बहुत आई, लेकिन 8th में मेरे नंबर काफ़ी अच्छे थे। इस वजह से स्कूल वालों ने बोला था, अनाउंसमेंट हुआ था ऐसा कि मतलब जिसके 95 अबव नंबर आएंगे 8th क्लास में तो उनको फ्री एजुकेशन मिलेगा। तो मैं 9th 10th मैंने फ्री में ही की उसी स्कूल से। और फिर 10th स्टैंडर्ड में मेरे नंबर अच्छे थे, तो फिर मैं 11th 12th में भी फ्री पढ़ी हूँ। मतलब सपोर्ट रहा है, स्कूल वालों की तरफ से पूरा सपोर्ट रहा है। और बस उसी की वजह से। आपने AIEEE की प्रिपरेशन कहाँ से करी, मतलब आपको कैसे इस बारे में जानकारी मिली या आपको? अम, करनी तो मैम आईआईटी थी। आईआईटी के लिए सपोर्ट किया, बताया भी था सर लोगों ने कि जब मैथ ली है तो कुछ करके करके दिखाओ, कुछ करना चाहिए ये वो। तो उन्होंने सजेशन दिया था मुझे कि आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए, तो उसके लिए बोला था कि कोटा जाओ, उसके लिए प्रिपेयर हो आईआईटी के लिए। तो मैंने कोशिश की, तो फर्स्ट चांस में नहीं हुआ मेरा, आईआईटी में नहीं हुआ, लेकिन मैं ट्रिपल में हो गया और उसी की वजह से मैं आज ट्रिपल आईटीएम में हूँ। आपके पिताजी क्या करते हैं निकिता? जी मैम, मेरे पिताजी एक फार्मर है और वो खेती वेती करते हैं। और मेरी मम्मा हाउस वाइफ है। और आपके भैया? मेरे बड़े भैया हैं एक, वो भी खेती संभालते हैं, क्योंकि मेरे मम्मी पापा से अब नहीं हो सकती है उतनी, तो वो संभालते हैं। जी। आपके ही इलाके में और कोई लड़की आगे इतना पढ़ रही हो जो आपको पता हो? नहीं मैम, हमारे इलाके में आसपास से तो मैं ही हूँ जो इतना पढ़ पाई हूँ, अभी भी पढ़ रही हूँ। तो ये अच्छी बात है, मेरे अकॉर्डिंग तो अच्छी बात है। जी, ये बहुत अच्छी बात है कि आप इतने दूर दराज के इलाके में भी इतनी आगे बढ़ चुकी हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप इतने बड़े कॉलेज में आई हैं, इतने अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है, क्या आपको कभी कोई दिक्कत आती है, मतलब माध्यम के उससे, इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम, आपको क्या क्या दिक्कतें सहनी पड़ती हैं इस कॉलेज में? हाँ, ये जरूर है कि एक होता है ना कि एक बंदा स्टार्टिंग से इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हुआ हो तो उस बहुत काफ़ी अच्छा होता है उसके लिए कि हिंदी मीडियम में तो बहुत स्टार्टिंग में होता है कि हिंदी मीडियम से मैं पढ़ी हुई हूँ, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी स्टार्टिंग में। जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तब होती थी दिक्कत, लेकिन अब नहीं है इतनी, मतलब पहले से काफ़ी कम हो चुकी है। तो आपको क्या लगता है कि गाँव में ये हिंदी मीडियम से क्यों पढ़ाते हैं? गाँव में क्या पॉसिबल नहीं है कि इंग्लिश मीडियम से पढ़ाया जा सके? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। जब नहीं, हमारे टाइम से नहीं था इतना, इंग्लिश मीडियम का क्रेज नहीं था। अब हो चुका है, लेकिन जैसे हमारे ही परिवार में जो बच्चे हैं अब इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ते हैं सारे बच्चे, सारे मतलब सारे गांव में बच्चे इंग्लिश मीडियम से जाते हैं। वो भी काफ़ी अच्छी अच्छी स्कूल से पढ़ रहे हैं। वो हमारे टाइम में इतना क्रेज नहीं था इंग्लिश मीडियम का, लेकिन सोचा भी नहीं था क्योंकि हमारी फैमिली में तो कोई एजुकेटेड नहीं है ना, इस वजह से इतना सोचा नहीं था। आपको क्या लगता है कि एक एक लड़की के लिए एजुकेशन कितना ज़्यादा मायने रखता है? आपको क्या लगता है इस बारे में? मेरे हिसाब से तो जरूरी है, क्योंकि जैसे लड़के के लिए जरूरी होता है कि मतलब एजुकेटेड हो, उसके उसको फिर अपनी फैमिली के लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ कमाना पड़ता है, तो वैसे एक लड़की भी कम नहीं होती है लड़के से। वो भी अपने पैरों पे खड़ा खड़ा हो सकती है।
उसमें भी इतना साहस होता है अगर उसको पीछे से कोई सपोर्ट मिले तो, जैसे फैमिली सपोर्ट वगैरह कुछ हो तो आपके आसपास कोई ऐसा फैमिली है जिसमें लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता है? क्या आपने ऐसा कभी देखा है? फिलहाल अभी तो नहीं है, इस टाइम पे नहीं है, लेकिन जैसे जिस टाइम से मैं थी तो मेरे साथ भी काफी लड़कियां पढ़ी, लेकिन वो अब 12th के बाद में पढ़ के रह गई, मतलब वो आगे नहीं जा जा पाई है। हो सकता है कि फैमिली सपोर्ट नहीं रहा होगा, लड़कियों को दूर भेजने की प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉब्लम तो अभी भी होती है, काफी सोचते हैं अभी भी कि भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए, लेकिन अब ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब एक दो लड़कियां निकल जाती है बाहर, उसके बाद से मतलब सोच बदल जाती है लोगों की, डेवलप हो जाता है उनमें भी कुछ सोचने के लिए। बहुत अच्छा निकिता, आप क्या करना चाहती हैं अपने जीवन में? मैं अपने जीवन में मैं हमेशा अपने मम्मी पापा को खुश देखना चाहती हूँ, मेरी फैमिली वाले हमेशा मेरे से खुश रहे, मैं कुछ भी करूँ चाहे अपनी लाइफ में जो मम्मी पापा को अच्छा अच्छा लगे और उनका हर एक सपना हो जो उन्होंने मेरे लिए संजोया हुआ है, मैं चाहती हूँ कि मेरी फैमिली मेरे से हमेशा खुश रहे। जी। और और कुछ आप कहना चाहेंगी एजुकेशन के मामले में, जो इंडिया में जो एजुकेशन की जो अभी स्थिति है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? अभी मैम एजुकेशन की स्थिति तो मतलब पहले से काफ़ी बेटर हो गई है, और मैं चाहती हूँ कि ये आगे से आगे बढ़े और मतलब लोगों में जागरूकता हो, जैसे मतलब पहले से तो काफ़ी बेटर हो चुका है, और भी बेटर हो, इसके लिए सपोर्ट करना चाहिए फैमिली को, लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी, लड़का और लड़की अलग नहीं होता है, दोनों एक ही होते हैं। तो बस। चलिए निकिता, हमें बहुत खुशी हुई आपसे बात करके और ये जान के कि आप इतनी आगे निकल आई हैं। ईश्वर करे आप आसमान को छूएं। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। थैंक यू मैम।